हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं एक बेवड़ा। हाय हाय राहुल राहुल भाई। भाई। हाय 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 सभी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों आज ईश्वर की कृपा है, आप भाइयों का साथ है। सुंदर एक ही कि आज के दिन कोई शराब का जहरीला घुट नहीं लिया। और दोस्तों जिंदा हो, आप लोगों के बीच हूँ। दोस्तों आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है, आभार एवं मीटिंग और सेवा का महत्व। दोस्तों इससे पहले तो कभी मैंने इतनी लंबी शेयरिंग नहीं किया, लेकिन ईश्वर की कृपा से और आप भाइयों की हिम्मत मेरे पीछे कि आज मैं जो कुछ भी कहूंगा, मेरी सच्चाई जो पहले से आज के दिन तक एक दिन के आधार पर जो मेरे साथ हुआ, और आज जो मैं सोब्राइटी बरकरार है, मेरी सोब्राइटी आप लोगों की वजह इसमें मैं शेयर करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं थोड़ा 16 15 16 साल पीछे जाना चाहूंगा, क्योंकि शुरुआती जीवन मेरा थोड़ा बहुत ही भयानक टाइप का रहा है। बचपन था, 12 13 से 14 साल की उम्र थी दोस्तों। कहीं ना कहीं जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आज मुझे बीमारी बताई गई है, शराब, तो दोस्तों ये बीमारी जो है, तो मैं उसको मेरे शराबीपन के जीवन में लेके जाता हूँ दोस्तों, इस बीमारी को, और वहां से शुरुआत करता हूँ। 13 14 साल की उम्र थी दोस्तों। मेरे जो बाबा थे, आई बाबा, मैं और मेरा भाई और एक मेरी बहन, हम 5 जनों का एक छोटा सा परिवार था दोस्तों। गरीब घर से पला बड़ा बड़ा था। और पापा जो है ना, ये बीमारी के शिकार थे दोस्तों। शराब डेली उनको लगती थी, सुबह से शाम तक पीने वाले थे। कहीं ना कहीं जो घर की पूरी जिम्मेदारी है, वो मेरे मतलब माँ पे आके रुकी थी। सब कुछ वही चलाती थी दोस्तों। हम सब तीनों भी भाई बहन थे, हम छोटे थे, उतनी समझ नहीं थी। मेरी बहन थी, उसको थोड़ा 15 16 साल की थी, तो उसको समझ थी, लेकिन उसकी भी पढ़ाई थी, हम तीनों की पढ़ाई थी दोस्तों। और कहीं ना कहीं उनका शराबीपन इतना भयानक था। हमने जो देखा कि घर में वो पी के आते थे शराब, और जो जैसे मेरे माँ को मारपीट करते थे घर में, और झगड़े करते थे, कुछ तोड़फोड़ करते थे, ये मैं देखता था दोस्तों। मुझे समझता भी था कि मेरे पापा शराब पिए है, और ये जो कर रहे हैं ये शराब के लत में कर रहे हैं। और जब उनकी शराब उतरती थी तो वो पछताते थे, ये भी देखता था मैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये बीमारी जो है मेरे साथ तब से ही लगी थी। तब नहीं जान पाया, लेकिन अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जान पाया कि राहुल, वो जो बीमारी थी तब से ही थी। तो दोस्तों कहीं सोचता हूँ मैं आज कि वो दिन याद आता है मुझे, क्योंकि याद करना जरूरी है मेरे लिए, मुझ जैसे बेवड़े के लिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो मेरे पापा शराब पीते थे, जो हाथ भट्टी की, वहीं से मेरी शुरुआत हुई। कोई बोलता मैं बियर से शुरुआत किया, मैंने बियर से नहीं दोस्तों, मैंने हाथ भट्टी से ही मेरी शुरुआत हुई। 13 साल की उम्र में मेरे हाथ में शराब आ गई थी। कहीं ना कहीं वो पापा की छुपाई हुई बोतल मुझे आज भी याद है। आज तक नहीं था, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मुझे सब बातें याद आती है। तो आज याद करता हूँ वो बात को, तो सही में दोस्तों की वो बोतल मैंने छुपाई हुई, उसमें से एक ढक्कन वो शराब का घुट लिया था दोस्तों, मुझे आज भी याद है। तो दोस्तों मजा आई थी मुझे बहुत। 13 साल की उम्र में इतनी मजा आ गई थी वो घुट लेने से कि ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे पापा जो शराब पीते हैं उसका सेवन मैं भी कर रहा हूँ आज। तो इसके बारे में उसको छुपाने मैंने बहुत कोशिश किया था दोस्तों। वो ढक्कन पर शराब पिया था, लेकिन वो भी पापा को पता चल गया कि पापा का ऐसा रहता था मेरे कि शराब पीते थे तो वो गिन के रखते थे कि मेरी शराब इतनी है, क्योंकि मेरी माँ उनकी शराब फेंक देती थी, उसमें पानी मिला के रख देती थी। तो पापा बहुत तो होशियारी से अपना काम करते थे, मतलब जहाँ शराब रखी है वहाँ बिल्कुल नाप के रखते थे कि मेरी शराब। तो ढक्कन भर गायब हुई तो शराब पापा को पता चल गया कि इसमें से एक ढक्कन तो भी गायब हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे मुंह का स्मेल मतलब लिया ऐसे कि ये यही एक लड़का है जो ये हरकत कर सकता है, क्योंकि इसको समझ है कि ये शराब है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है उसने मुझे दूसरे दिन से घेर लिया था, और पापा ने घर में सबने मुझे पकड़ लिया। मेरे माँ को भी पता चल गया, माँ तो रोने लग गई, सर पकड़ के कि यार राहुल, तू भी तेरे पापा जैसा ही बन जाएगा अब। कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने तब से तो बोला था मेरी माँ को कि नहीं आई, मुझसे गलती हो गई, मैंने देखा सिर्फ मेरे पापा पीते हैं, तो इसमें ऐसा क्या है कि मेरे पापा ऐसे करते हैं, तो इसलिए मैंने पी के रखी थी। मैंने ऐसे बोल के दोस्तों बात को टाल दिया था कुछ टाइम के लिए। लेकिन नहीं, वहाँ खत्म नहीं हुई थी वो बात, बात और आगे बढ़ चुकी थी दोस्तों। कहीं ना कहीं मैं कुछ पैसे जमा करता था दोस्तों। ये वहां से 1 2 साल तो शराब को मैंने हाथ में लगाया था, लेकिन वो मेरे जो दिमाग में बैठी थी वो बात बिल्कुल सच्ची थी। वो शराब मेरे दिमाग में
2 साल तक रही। 15 साल की उम्र थी, 10वीं क्लास में पढ़ रहा था मैं। मेरे एग्जाम का टाइम था, मैंने एग्जाम छोड़ के वो शराब पी थी जब कोई प्रोग्राम था। हाँ, अ, दुर्गा माता का विसर्जन था। और दोस्तों दुर्गा माता विसर्जन में वो ढोल ताशे बज रहे थे, कहीं ना कहीं जो मुझसे बड़े लड़के थे वो कहीं एक कोने में जाके मस्त शराब पी रहे थे। तो मैं भी वहां पहुंचा और उनको बोला कि मुझे भी ये पीना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने भी एक मतलब ये सोचा नहीं आगे आगे पीछे, और मेरे हाथ में एक गिलास थमा दिया और बोले एक दम से इसको पी ले कि ये प्रसाद है, एक नंबर मजा आएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं ये हरकत मेरी उस दिन की मेरे मतलब पूरा करियर खराब करने का मतलब कर देने वाली बात हो गई वो। जो मैंने वो ग्लास उस दिन उठाया दोस्तों और पिया, उस दिन तो मैंने सब पूरे गांव को, जिस गांव में मैं रहता था पूरे गांव को दिखा दिया कि आज मैं शराबी हूँ, आज मैं शराब पिया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि देख भाई मैंने आज शराब पी है, और आज मैं जो हरकतें कर रहा हूँ, जा कहाँ सो रहा हूँ, कहीं नाली में गिर रहा हूँ, पहले दिन की बात, पहली बार शराब पिया दोस्तों एक गिलास। और दोस्तों जो हालत मेरी हुई थी वो मैं सब लोग देख रहे थे, लेकिन मैं मजा कर रहा था, मैं इंजॉय कर रहा था उसमें। मेरा जो एग्जाम था 10वीं का, मैं एग्जाम में नहीं गया। मेरे पेपर मुझे लेने के लिए मेरे क्लास से मेरे दोस्त लोग आ गए थे, टीचर भी आ गई थी कि इसका एग्जाम है, ये लड़का कैसा कर रहा है। कहीं ना कहीं मैं बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं बोलता था सबको कि मुझे नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ दिन निकल गए उसमें से, कुछ पछतावा भी हुआ 15 साल की उम्र में। लेकिन पछताने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। स्कूल भी छोड़ दी तो कहीं ना कहीं 10वीं मेरी बैक रह गई थी। उसके बाद में एक साल अच्छे से घर वालों ने मुझे फोर्स किया, जैसे मेरी बड़ी बहन थी, मेरी आई थी, बोले तू तो पढ़ लिख के बड़ा कुछ बन जा, तेरे पापा जैसा बनेगा क्या। दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने भी थोड़ा हिम्मत किया, और दोस्तों 10वीं कैसी तभी 10वीं निकाल ली दोस्तों। कॉलेज की दिनों दिनों की बात थी, कॉलेज में दोस्तों और बड़े बड़े दोस्त बन गए 11वीं 12वीं के। तो दोस्तों उनके साथ उठना बैठना चालू हो गया है। और दोस्तों शराब कहीं ना कहीं 6 महीने में एक बार या कोई त्योहार रहे तभी पीता था, लेकिन छुप के पीता था, फिर घर वालों को पता नहीं चलता था कि मैं शराब पी रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मतलब थोड़ी ही पीता था अपने काम पूर्ति। और वासना है इसलिए कुछ भी मैं सेवन कर लेता था, वैसे इलायची खा लेना, लौंग खा लेना, मतलब घर में कुछ पता नहीं चलता था दोस्तों। उम्र 17 से 18 साल तक के वो चलता रहा दोस्तों, लेकिन पढ़ाई भी छोड़ दी बीच में से भी। पढ़ने में वो कोई इच्छा नहीं थी, पूरी लोकरशाही में इच्छा थी। गुंडेगिरी करता था दोस्तों के साथ, कहीं लोकरशाही करने निकल पड़ता, बस स्टॉप पे बैठा रहता था, कहीं ना कहीं लड़कियों को छेड़ता रहता था। तो दोस्तों यही थी कि वो जो जितने भी दोस्त थे सब मेरे शराबी थे। लेकिन मैं थोड़ा डरता था कि यार मेरे पापा शराबी है, अगर मैं भी शराबी हूँ तो मेरी माँ सच में जीते जी मर जाएगी। एक मुझे वो डर था मेरे मन में बैठा, इसलिए मैं थोड़ा शराब से थोड़ा दूरी रखता था, पीता था लेकिन अपने लिमिट तक के पीता था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो लिमिट मेरी ऐसे क्रॉस होने लगी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जॉब मिल गया, जॉब ऑफर आया अच्छा, तो मैं वहाँ जॉब करने लगा। 1 साल तक अच्छा जॉब किया, शराब चालू ही थी लिमिटेड। लेकिन उसके बाद में अनलिमिटेड कब हो गई मुझे ही पता नहीं, पैसा आना चालू हो गया, घर परिवार अच्छा देख रहा था, घर में भी पैसे देता था खर्चे के लिए, माँ भी खुश हो गई, दीदी की भी पढ़ाई शादी हो गई, दीदी भी अपने मायके चली गई, वो भी खुश रहने लगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि सब साला मैं जिम्मेदारी संभालने के लिए रेडी हो गया। जो भी मेरा कर्तव्य है वो मैं निभाने के लिए तैयार हो गया। मैं अपने दम पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं भी शराब भी उसके साथ में बढ़ती गई और मुझे पता ही नहीं चल पाया। जैसे मैं 6 महीने में, साल में एक बार पीने वाला, मैं हफ्ते में आ गया, हफ्ते में एक क्वार्टर तो भी पीता था मैं, तब इंग्लिश ही पीता था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वही एक क्वार्टर मेरे धीरे धीरे करते करते 20-21 साल का हो गया दोस्तों। मुझे ऐसा लग गया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो दोस्तों पापा भी शराबी, मैं भी शराबी, दोनों भी एक तरीके हो गए। मैं भी जॉब से आता था, मस्त पी के आता था, और मस्त दोनों भी झगड़ा करते थे घर में, और वो परेशान मेरी माँ रहती थी। वो क्या मतलब उसकी हालत देख देख कर मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत गलत कर रहा हूँ। लेकिन जो ये बीमारी यहाँ बताई गई है, ये जो मुझे लगी थी, वो बीमारी का सामना मैं नहीं कर पाया दोस्तों। मैं शराब से दूर नहीं रह पाया, बहुत कोशिश किया, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24, जब तक कि 25 साल का नहीं हो जाता तब तक के मैंने प्रयास किया शराब से दूर रहने का, लेकिन ये शराब मुझसे दूर नहीं रह जा रही थी। जितना मैं इससे दूर होने की कोशिश कर रहा था ये मुझे उतना ही पास ला रही थी दोस्तों। कहीं ना कहीं मैं ऑफिशियल बेवड़ा बन गया 24 घंटे का।
तो दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे घर वालों ने सोचा कि यार इसकी शादी क्यों ना कर दी जाए, अगर इसकी शादी कर दी जाए तो ये सुधर जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। दोस्तों वही घर परिवार मेरा, वही स्थिति गरीबी वाली, कहीं नहीं, कुछ बदलाव नहीं। लाइन नहीं थी घर पे, अंधेरे में रहते थे दोस्तों। खेती में कुछ अनाज पानी नहीं बिकता था क्योंकि ध्यान देने वाला कोई नहीं, मैं भी बेवड़ा पापा भी बेवड़े, दोनों भी खेती में जाते नहीं थे। और कहीं ना कहीं दोस्तों वहां भी नुकसान। और माँ अकेली लोगों के कर्जे कर करके घर चला रही थी, उस पे भी ध्यान नहीं। तो उल्टा हम दोनों माँ को ही कोसते थे। उसको कहते थे जा मर जा तू, तेरी जरूरत नहीं है। तो उधर से पापा और मेरे झगड़े वो अलग होते थे दोस्तों। इसमें पीसने वाले मेरी सिर्फ माँ रहती थी। हालांकि सब समझता था लेकिन कुछ नहीं कर सकता था मैं। जो मानसिकता मेरी खराब होने लगी थी, उससे मैं नियंत्रण नहीं पा सकता था। और ना ही मुझे कोई समझाने वाला ऐसा कोई था पड़ोसी। अगर मुझे आने आके समझ जाता है, राहुल तू गलत कर रहा है, तू झगड़ा कर रहा है, तू शराब पी रहा है, तेरी उम्र नहीं है, तू बहुत छोटा है, तेरी शादी होने की है, तेरे बच्चे होने के, ऐसे समझाते थे। मैं बोलता था उसको तू मेरे साथ शराब पीने चल, तू शराब पी के देख फिर बताना नहीं तू। दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करता था कहीं ना कहीं। यही बड़ी बातों में मैं दोस्तों डूब गया। शराब की लत बहुत ज्यादा होने लगी, जहां तक कि नींद भी नहीं आती थी। खाना भी जम कम से कम खाना भी कम हो गया था। अच्छे खासे हेल्थ हालत थी मेरी, वो भी कहीं ना कहीं हड्डियों का ढांचा बनते हुए जा रहा था दोस्तों। हाथ पैर भी हिलने लग रहे थे कहीं ना कहीं दोस्तों। मरने के कगार पे आ गया था लास्ट लास्ट में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार क्यों ना शराब छोड़ दी जाए और एक बार कोशिश करके देख लिया जाए। तो दोस्तों वो भी कोशिश करके देखी, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो दोस्तों लोग ऐसे बोलते थे कि यार यहाँ शराब छुटती है, इसको यहाँ लेके जाओ, पुणे में लेके जाओ, वहाँ एक मंदिर है भोले बाबा का, वहाँ अच्छे अच्छों की शराब छूट गई, इसकी भी छूट जाएंगी। तो मेरी माँ दोस्तों लोगों से उधार उधार पैसे मांग के मुझे यहाँ से वहां लेके जाती थी, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं रहता था उसके साथ जाने के लिए। क्योंकि मुझे शराब बिल्कुल ऐसा पागलपन था मुझ में कि वो मुझे बोलती थी कहीं जाना है तो मैं उसको डिमांड रखता था। पहले बोलता था अरे तो अगर मुझे तेरे साथ शराब छोड़ने के लिए जाना है तो पहले मुझे एक बम्पर के पैसे मेरी जेब में दे, एक बम्पर मैं साथ में लेके जाऊंगा तो ही मैं शराब छोड़ने के लिए आऊंगा। दोस्तों कहीं ना कहीं पागलपन मेरा। और वो मेरे सामने हार जाते थे, हार मान लेते थे। उनको लगता था अगर एक बम्पर आज पिएगा तो इसकी शराब तो छूटेंगी। वो माँ को एक आस रहती थी, बच्चे के जो बच्चे को वो प्यार करती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा बचना चाहिए, क्योंकि उसको मेरी मौत दिख रही थी, उसको मेरी परिस्थिति दिख रही थी, इसलिए वो हार गई थी सब संसार से, सबसे भीख मांग मांग के पैसा लाके मुझे दोस्तों आज भी याद है वहां पुणे लेके गई थी। मैं पीछे पीछे गया था ट्रेन में। और दोस्तों भिसाव जहाँ एक स्टॉप आया था, उस स्टॉप में दोस्तों आधा घंटा ब्रेक था ट्रेन का। तो दोस्तों मैं उसको झांकी मार के ये नहीं सोचा कि अकेली मेरी माँ है और उसके साथ मैं हूँ एक बेवड़ा। और मैं अगर इसको छोड़ के जाऊंगा, उसको ट्रेन का कुछ नहीं पता था, पहली बार ट्रेन में सफर कर रही थी वो मेरे साथ। वो सिर्फ लोगों ने बताया तो वो मुझे लेके जा रही थी, मुझे भी कुछ इतना ध्यान नहीं था। मैं उतना होशियार था कि ये ट्रेन है इतने बजे छूटने वाले, मैंने सब वहां पे इंफॉर्मेशन निकाल लिया था कि ट्रेन का टाइमिंग क्या है। वहां से लगभग 3 से 4 किलोमीटर एक बार था। मेरे पास पैसे बहुत थे, लगभग मेरी माँ ने जो पैसे दिए थे मेरे को, मुझे याद है मैंने रखे थे। 3 से 4 किलोमीटर की दूरी मुझे तय करनी थी, आधे घंटे में ट्रेन भी ना छूटे। मेरी माँ अकेली थी, उसको बोला मैंने कि मैं वॉशरूम से आता हूँ। दोस्तों 5 मिनट के बहाने से निकला बाहर दोस्तों, वहां से ऑटो किया स्पेशल। इतनी मानसिकता मेरी खराब थी कि मैं इतना भी भूल गया कि मेरी माँ अकेली है, उसको कुछ पता नहीं है वो उसके साथ क्या होगा। अकेले आधी रात की बात है, सॉरी 11:30 12 बजे की। तो दोस्तों इतने रात में दोस्तों मैं अकेला उसको उस ट्रेन में छोड़ के मैं बेवड़ा शराब के अड्डे ढूंढते ढूंढते गया, लोगों को पूछ के ऑटो किया, स्पेशल स्पेशल ऑटो करके वहां गया। वहां से शराब पी के आया, 2 नीप मैंने जेब में डाल के भी लाई। और लाई दोस्तों, आया, ट्रेन तो नहीं छूटी लेकिन मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया। मेरी माँ बोली कि तू शराब पीने गया था, ऐसी थी। मैंने बोला मेरी माँ को अभी तो मुझे शराब छोड़नी है, कल तो पहुंच जाएंगे हम पुनः, तो यार छोड़नी है तो क्या है, आज के दिन पी लेने दो। वो भी यार वो भी मजबूर हो गई थी कि इसको अब संभालना तो है, कुछ भी इसके हाँ में हाँ मिला के इसको लेके जाना है। दोस्तों गया वहाँ कुछ मंतर संतर हुआ, कुछ बूटी वूटी दिया मेरे को। बोले एक एक दिन शराब नहीं पीना है राहुल, तेरी शराब ऑटोमेटिक छूट जाएगी। मैंने भी मानने किया, स्वीकार किया। तो दोस्तों जो 2 नीप मेरी पास बची थी, मैं उधर से भी आते समय माँ को तो लेके आया बराबर में वर्धा तक के,
लेकिन उधर से भी आते आते पीते ही आ गया। वो कुछ नहीं माना। वो जो मैंने भोलेनाथ के सर पे हाथ रखा था, कसम खाई थी उसकी कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, वो भी टूट गई। मेरे माँ के सर पे भी हाथ रखा था, वो भी टूट गई। तब मैंने तोड़ दिया, उधर से आते आते पीना चालू कर दिया। घर आया दोस्तों, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पछतावा मेरे मन में आया, ख्याल आया कि यार मेरी माँ ने मुझे इतनी दूर लेके गई, एक अच्छा मन भी था मेरे पास। लेकिन इस शराब ने वो जो मन है ना मेरा अच्छा वाला, इस शराब ने वो दबा के रखा था। वो उसको बाहर नहीं आने देता था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मन में एक आशा जगी थी कि नहीं जान दो यार, अपन इतने दूर गए तो थोड़ा प्रयास करके देखता हूँ। तो दोस्तों मैं अच्छा खासा 15-16 दिन तक शराब नहीं पिया था, मुझे याद है। लेकिन ख्याल मेरे दिमाग में चालू ही था। वो मैंने जो उन्होंने उपास उपास बोले मैंने वो भी किया। लेकिन 16 दिन बाद में जैसे उसने बोला था कि तू यार शराब पीने जाएगा तो उसमें तुझे कीड़े दिखेंगे, उसमें देखो सांप दिखेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कहीं ना कहीं एक डर सा बैठ गया था कि सच में साला ऐसा ना हो जाए मैं शराब पीने जाऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ फिर से जुलने मिलने लग गया। आई बाबा को ऐसे लगा, आई को भी मेरे ऐसे लगने लगा कि नहीं यार, हो सकता है 15 दिन नहीं पिया, बच्चा रोज पीने वाला आज 15 दिन नहीं पिया। उसमें भी थोड़ा हिम्मत आई कि नहीं जान दे, मैंने कर्जा किया वो तो मैं कैसे भी, लेकिन बच्चा तो मेरा सुधर रहा है। मेरा पति तो नहीं सुधर सकता, मेरे पापा जो है वो तो सुधरने के इसके नहीं थे, लेकिन मेरा बच्चा जो है आज उसकी उम्र के मान से वो तो सुधर सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। 16 दिन बाद फिर से मैं शराब के अड्डे पे गया। वो भी पूरी गांव की शराब पिया, हाथ भट्टी की। वो भी सड़ी हुई शराब पिया, मुझे आज भी पता है। गंदे नाली की कीड़े उस शराब में थे। वो बनाता था मेरे सामने, मेरे खेत के बाजू में नाली, नाले में नाले का पानी लेता था गंदा, उसी से शराब बनती थी, वही शराब मैं पिया। वही से मेरी शुरुआत, वही से मेरी शराब इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ गई कि उसे मैं फिर तो काबू करना मुश्किल हो गया। फिर तो ऐसा लगता मेरा पागलपन अकेला ही जाता था। आधी रात को उठ के घर में तोड़ फोड़ करना। मेरे पापा जितना करते थे घर में तमाशा, उससे डबल टिबल तमाशा मैं करता था। कांच की अलमारियां फोड़ देता था, टीवी फोड़ देता था। हाँ, कुछ भी बेच बेच देता था शराब के लिए। एक पागलपन रास्ते पे गालियां देता था, गंदी गंदी गालियां देता था घर वालों को। सब लोग तमाशा देखते थे, हंसते थे मुझ पे कि यार कैसा लड़का है ये, जो अपने माँ बाप का भी नहीं हो सका। कोई आगे मेरा भाई जो, सॉरी ये वो बताना भूल गया, मेरा भाई 16 साल की उम्र में उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गई दोस्तों। संभालने वाला कोई नहीं। मेरे माँ को और एक भयानक झटका लग गया। मेरे भाई की छोटा था, 16 साल का था। तब मुझे अच्छी खासी समझ थी, लेकिन मैं बेवड़ा। उसका एक्सीडेंट हुआ था मुझे पता है, लेकिन मैं शराब पीने गया था। मुझे पता था कि उसकी डेथ हो गई है ऑन द स्पॉट उसकी एक्सीडेंट में। तो फिर भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। वो शराब की जो लत थी मुझे, शराब के, मैं वो हॉस्पिटल में जाने के अलावा वो शराब की दुकान में गया, शराब पिया, हंसते खाते मस्त घर आया। क्योंकि मुझे कुछ ऐसा मैं दिखाने वाला था कि मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ मेरे घर में। मेरा भाई मर गया था, लेकिन मुझे कोई गर्व मतलब ये नहीं था। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि कुछ नहीं हुआ, सबको मैं संभालने चला था, सबका बाप बनने चला था। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो वो मेरी माँ है उसकी जो तड़प थी वो मैं नहीं पहचान पाया दोस्तों। कहीं ना कहीं ऐसे ही दिन निकलते निकलते गए दोस्तों। उम्र के 30 साल में आ गया दोस्तों। 30 साल में ऐसा भयानक झटका लग गया कि शराब पीते पीते कई रोड पे गिर गया। एक्सीडेंट तो बहुत सारे हुए, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत जगह पे बचाया। कोई ना कोई मदद को आता था। आधी आधी रात को मैं गिरा रहता था बाइक लेके कहीं पे, गाड़ी मेरे ऊपर रहती थी, मैं गाड़ी के नीचे दबा रहता था। फिर भी दोस्तों मेरा हाथ नहीं टूटता था, मेरा पैर नहीं टूटता था, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ खून बहता था, कहीं ना कहीं से सर फुटता था मेरा पीछे से, मुझे पता है, नाक फूटती थी। लेकिन मैं फिर भी वहां से उठता था दोस्तों, नहीं तो कोई ना कोई मदद के लिए आ जाता था। वो ईश्वर की कृपा थी, समझता नहीं था मैं मानता था कि मुझ में उसकी ताकत है कि मुझे कुछ नहीं होता। मैं सब कुछ मेरे ही मन के हिसाब से कर सकता हूँ, और मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, यही मुझे लगता था दोस्तों। ये शराब ने मेरी हालत करके रख कहीं ना कहीं दोस्तों। जो 30 साल की उम्र में आ गया दोस्तों, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, शराब के हड्डे पे गया शराब पीने, और शराब का एक ही गिलास लिया मैंने, हालत नहीं थी वो भी लेने का, हाथ हिल रहा था थर 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 पहले ही गिलास को, वो मुंह तक के जाने का भी ताकत नहीं थी हाथ में वो गिलास उठा के। फिर भी मुझे शराब की जरूरत थी उस दिन, क्योंकि उस दिन मेरी मौत मेरे सामने थी और मुझे जीने के लिए वो शराब, मुझे ऐसा लगता था ये शराब मुझे बचाएंगे आज, क्योंकि मौत मुझे दिख रही थी। क्योंकि मेरे जो फेफड़े अंदर के पूरे सड़ गए थे, मुझसे चलना नहीं हो रहा था। मैं चलने की कोशिश करता था रोड से तो गिरते गिरते वहां तक के गया था, मुझे आज भी याद है वो दिन। और दोस्तों कहीं ना कहीं वो शराब का पहला घूंट लेते ही मैं वहां पे बेहोशी की हालत में गिर गया। दोस्तों वहाँ कुछ दो चार आदमी लोग थे जो पहचानते थे मुझे, अरे यार ये तो अपना राहुल है, तो उन्होंने वो उठा के मुझे घर तक के पहुंचाया दोस्तों। मेरे घर वालों ने फिर मुझे एडमिट एडमिट किया।
तो जैसे डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोले इसके तो लीवर पूरे डैमेज हो गए और शराब के ये मरने के कगार पे है, इसको हॉस्पिटल में रखो मत, इसको एक काम करो, ये केस 2-4 दिन में मरने वाली है, तो इसको घर में लेके जाओ। मेरी माँ की पूरी हिम्मत टूट गई दोस्तों। दोस्तों मेरी माँ ने कुछ हाथ पैर जोड़ के उस डॉक्टर के, हालांकि 1 रुपया भी नहीं था, उसको पता था मैं मेरी आज औकात भी नहीं है, ताकत भी नहीं है 1 रुपया लगाने की, फिर भी दोस्तों उसने हाथ पैर जोड़े डॉक्टर से, बोला चाहे कुछ भी हो जाए, आज मेरा बेटा मरा तो भी चलता, लेकिन आज उसका ऑपरेशन कराओ आप, कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों डॉक्टर ने भी उसकी कदर किया और वो डॉक्टर बोले ठीक है कि मैं ऑपरेशन करता हूँ। अब मुझे होश था, वो इंजेक्शन इंजेक्शन सलाइन लगाई थी, मैं होश में था, सब सुन रहा था, सब देख रहा था, लेकिन डॉक्टर को मैं बोल रहा था कि अरे यार ये कुछ नहीं है, एक एक क्वार्टर मुझे शराब का दो, मैं यहाँ से उठ के ठीक होके दिखा था, एक पागलपन मेरा। मुझे ऐसा लगता था कि मैं शराब पीऊंगा तो मैं यहाँ से टनाटन उठ के जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर हंस रहा था मुझे, अरे तू मरने के कगार पे है, तू स्टेप पे है, तू जिंदा बचेगा का इसकी भी गारंटी नहीं है, फिर भी तू शराब की बातें कर रहा है। शराब तू किस किस्म का इंसान है रे बोलते, तुझे आज तक मैंने यार इतने पेशेंट देखे, तेरा जैसा पेशेंट नहीं देखा बोलते। दोस्तों उसने भी मुझे गाली दिया डॉक्टर ने कहीं ना कहीं, तो मैं बहुत हाथ पैर हिला रहा था, मैं 2 बार भागने की कोशिश किया। 24 घंटे बताए थे मेरे ऑपरेशन के लिए दोस्तों, थिएटर में मुझे सूंघनियां लगाई दी जा रही थी, लेकिन मुझे सूंघनी भी नहीं लग रही थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आधी रात को 2 बजे उठ के दोस्तों भागने की कोशिश, लेकिन वो शाहग्राम हॉस्पिटल फेमस है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहां पे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहां के रास्ते मुझे सूझ नहीं रहे थे, तो दोस्तों मैंने 3 घंटे मैंने टॉयलेट के अंदर खुद को बंद करके रखा था, और वो टॉयलेट के अंदर मुझे बात होते रहते थे कि मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं शराब की बोतल लेके, और एक ऐसे बात होते थे कि वो उधर से वो मेरा एक दोस्त आ रहा है, वो मुझे आवाज दे रहा है, मैं उसको आवाज दे रहा जोर जोर से, सब मेरे आवाज सुन रहे, मैंने टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, मुझे भी पता नहीं, मैं टॉयलेट के अंदर बैठा हूँ और मैं शराब मांग रहा हूँ मेरे दोस्त से आवाज दे दे के जोर से दोस्तों। ये एक हकीकत है, मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसी रियलिटी हुई है हॉस्पिटल के अंदर। दोस्तों मैं किसी की मानने के लिए तैयार नहीं, 3-3 जनों से अकेला नहीं जा रहा था मैं, 3-3 जन पकड़ने वाले थे मुझे, जो वार्ड पर रहे थे ना, तो फिर भी नहीं, दरवाजा तोड़ा उन्होंने, निकाला मुझे बाहर दरवाजा तोड़ के। दोस्तों मेरी माँ जोर जोर से रो रही थी, लेकिन मेरे को वो बेवड़े जो मेरे दोस्त है वही मेरे आंखों के सामने नजर आ रहे थे, शराब की बोतल लेके, कि वो बोल रहे थे आ राहुल ले ले शराब पी। और दोस्तों मैं शराब के इसमें इतना पागलपन हो गया था कि मैं मेरे मुझे शराब के अलावा कुछ नहीं दिखता था, ये भी नहीं दिख रहा था कि मेरी मौत मेरे सामने मुझे बुला रही है। फिर दोस्तों कुछ उन्होंने हिप्नोटाइज वगैरह करके मुझे वहां से मतलब थोड़ा काबू करके, मेरा जो दिमाग है माइंड, वो डॉक्टर लोगों ने थोड़ा इसको हिप्नोटाइज करके सुन्नी उन्नी लगा के उसको मुझे सुलाया दोस्तों। ऑपरेशन हुआ, 3 दिन तक मुझे होश नहीं रहा दोस्तों, होश में आया देखा कि एक नया सवेरा मेरे सामने था दोस्तों, मेरी माँ थी। कहीं ना कहीं मैं इधर उधर देखते रहा और देखा दोस्तों कि मेरे नाक से नलिया, मेरा पेट काटा है और मेरे हाथ में सलाइना लगी है, मुझसे चलना नहीं हो रहा है। और मैं मेरे माँ को बोल रहा हूँ एक मुझे एक छोटी सी क्वार्टर तो भी लाके दे शराब की। ऑपरेशन होने के बाद मैं जिंदा बचा, वो खुश हो रही थी, वो इतना खुश हो रही थी, खुशी के मारे वो उसके आंख से आंसू बह रहे थे कि यार मेरा बच्चा बच गया है, उस ईश्वर का आभार कर रही थी मेरे सामने। तो मैं उसको बोल रहा था किस ईश्वर को तू मान रही, वो ईश्वर थोड़ी ना होता है, तेरा बेटा इतना ताकतवर है कि तेरा बेटा बेटे में बहुत ताकत है इसलिए वो बच गया, ऐसा मैं उसको बोलता था दोस्तों। कितना पागलपन कि उस परमेश्वर को, उस जो ईश्वर है जिसने मुझे जीवन दिया है, उसको मैं इग्नोर कर रहा था तब कि नहीं भगवान होगा, नहीं होता है, कभी माना नहीं था, कभी पैर नहीं हाथ नहीं जोड़े थे उसके सामने। दोस्तों अपने घमंड में जीने वाला एक इंसान था दोस्तों, कहीं ना कहीं वहां से अच्छा खासा लगा था, तो 15 से 20 दिन वहां रखा था मुझे हॉस्पिटल में, लेकिन शराब से छुटकारा पाने के लिए और 1 महीना मुझे रिकवरी में रखा गया वहाँ हॉस्पिटल के अंदर, मेरे घर वालों के कहने पे कि इसे यहाँ रखोगे तो ये शराब से दूर रहेगा, मतलब इसके मन से विचार से डॉक्टरों का कहना था कि इसके विचार से वो शराब चली जाएंगी। मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का जिक्र नहीं हुआ था वहाँ, ना ही इस बीमारी का जिक्र हुआ था, सिर्फ बोले यहाँ रखने से बोले 1 महीने में इसकी शराब बोले थोड़ी, मतलब उसके दिमाग से शराब चली जाएंगे, स्ट्रांग थोड़ा, हेल्थली थोड़ा, माइंडली थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा बोले। कहीं ना कहीं दोस्तों 1 महीना वहां पे रहा दोस्तों, बहुत मुश्किल से रहा, मुझे पता है मेरे दिमाग में फिर भी शराब ही चालू थी, शराब के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं चालू। मैं घर वालों को गालियां देता था, हॉस्पिटल में लाया, इतने दिन रख रहे, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, मैं सुनता ही नहीं था किसी। दोस्तों मुझे एक चांस चाहिए था यहाँ से भागने का, और भाग नहीं सकता था, कोट काटा था, चलना ही नहीं हो रहा था मुझे। वो
चेयर पे बिठा के मतलब जहाँ भी जाना है तो चेयर पे, टॉयलेट के लिए भी चेयर पे जाना पड़ता था, खाना खाने के लिए भी चेयर पे जाना पड़ता था। तो दोस्तों मुझे उठने की ताकत नहीं थी तो मैं शराब नहीं पी सकता था वहां। और तो दोस्तों कहीं ना कहीं आजू बाजू में लोग देखता था, उनको बोलता था भैया एक वाटर ला के दो ना, ऐसा मैं उनको बोलता था। वो बोलते पागल है क्या, सब मुझे पागल बोलते थे, लेकिन मैं उनको पागल बोलता था। मैं बोलता था तुम लोग पागल हो क्या। मैं जो 50 की चीज है मैं उनको बोलता था मैं तुमको 500 दूंगा यहाँ से उठने के बाद। वो बोलता था मैं पागल दिख रहा हूँ क्या तुमको। अरे यार वो सब मेरे पागलपन से सब वहाँ मतलब परिचय हो गए थे कि ये पागल है, ये शराब के लत में पूरा पागलपना कर रहा है यहाँ पे हॉस्पिटल में, परेशान कर रखा था मैंने पूरे हॉस्पिटल को। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहां के दिन निकल गए, रिकवरी में आ गया, 6 महीने का बेड रेस्ट दिया दोस्तों, घर पे आया। 6 महीना बेड रेस्ट किया, चलना फिरना तो ज्यादा नहीं हो रहा था, पैसे भी नहीं थे, सब पैसे भी निकाल लिए, मोबाइल भी छीन लिया, कुछ नहीं रखा मेरे पास। मतलब शराब के ओर जाने का कोई साधन नहीं रखा उन लोगों ने, ना गाड़ी, गाड़ी भी थी गाड़ी भी बेच दिया, सब कुछ मतलब ऐसा कर दिया कि इसको शराब से दूर रखना ही। कैसे तभी दोस्तों एक एक दिन करके मैंने वो 6 महीने निकाले बहुत मुश्किल से। और एक दिखाओ एक प्लान बनाना चालू कर दिया, वही 6 महीने में बहुत खतरनाक प्लान बनाया था कि यहाँ अब इनको दिखाना ही है कि मैं शराब से दूर हूँ। और दोस्तों 6 महीने में शराब से दूर रहा, और मुझे यहाँ से निकल के बस मेरे दीदी के पास नागपुर जाना है, प्लान था मेरा ये, सिर्फ शराब पीने के लिए एक प्लान बनाया था। तो नागपुर में जाना है गाँव से, वहां से 100 किलोमीटर नागपुर है मेरे गाँव से, खेड़ा गाँव है मेरा, वर्धा के आसपास। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो प्लान जैसा मैंने सोचा था बस वैसा ही हो गया। 6 महीने शराब नहीं पिया, मेरे दीदी को भी भरोसा हो गया अब 6 महीने हो गए शराब नहीं पिया तो अब नहीं पियेंगा। मैं सबको बोलता था अब मैं शराब नहीं पी सकता, अब मेरे में वो ताकत है कि मैं शराब से भी दूर रह सकता हूँ, अब मैं जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा। ये सबसे कहता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे कहते हुए। थोड़ी सी हालत भी जगह पे आ गई थी, हाथ पैर भी हिलना बंद हो गए थे, अच्छा खासा खाना भी चालू था। दोस्तों दीदी भी मान्य कर गई कि चल राहुल ठीक है तू आजा मेरे पास, एक अच्छा काम देती, मस्त काम कर शादी। सॉरी दोस्तों वो शादी का नहीं बता, शादी हो गई थी जिससे मैं प्यार करता था, उसी से मेरी शादी हो गई। वो भी मेरी जिद की वजह से हो गई। वो जिद भी मेरे घर वालों ने पूरी की, हर जिद मेरे घर वालों ने पूरी की, ऐसी कोई जिद नहीं है कि उन्होंने मेरी पूरी नहीं की शराब पीस में, क्योंकि वो मेरी अगर जिद पूरी नहीं करते थे तो दोस्तों मैं इतना तमाशा करता था घर में कि उनको मजबूर कर देता था वो जिद पूरी करो, या भीख मांगो या कुछ भी करो लेकिन मेरी जिद पूरी करो। तो वही जिद पूरी, शादी हो गई दोस्तों, कुछ सालों में बच्चा हो गया, छोटा सा बच्चा था। अब बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं था, बीवी के ऊपर भी ध्यान नहीं था, परिवार के ऊपर भी ध्यान नहीं था, किसी के ऊपर नहीं, सिर्फ मैं सिर्फ शराब के ऊपर ध्यान था मेरा, सिर्फ सोच है कि थी मेरी शराब। उसके बाद में कोई भी काम आए मेरे पास उसके पहले शराब। तो यही थी दोस्तों, यही शराब मुझे फिर से उसके पास लेके आई। देखो दोस्तों ये बीमारी ने मुझे कैसे घुमाया, 6 महीने मुझे शराब से दूर खुद से दूर रखा इस बीमारी ने। और दोस्तों 6 महीने के बाद में नागपुर आया दोस्तों, एक ही महीना पहला पेमेंट मेरे हाथ में आने तक के काम किया अच्छे से। दोस्तों पहला ही पेमेंट मेरे हाथ में आया था, वहाँ यहाँ पे मुझे पता है 10,000 रुपए पूरे सारे नोट आए थे मेरे पास। और उस दिन मैं इतना खुश किया हो गया था कि यार आज से मैं शराब पीऊंगा। एक ही चीज मेरे मुंह से निकली थी जबान से कि आज मैं शराब पीऊंगा, और अच्छे क्वालिटी की पीऊंगा, और स्टैंडर्ड लोगों के साथ में बैठ के पीऊंगा। सोचा था दोस्तों, वही करने गया, सबको भरोसा दिलाया था, सब मेरे भरोसे पे रह गए थे कि राहुल ने शराब छोड़ दिया है, राहुल सुधर गया, आप सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ भी बोली मेरी गरीबी भी हटा देंगे आप मेरा बेटा। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया, मैं जैसे वाइन शॉप में गया, पहले एक 90 खरीदी अच्छी स्ट्रॉन्ग मतलब हाई क्वालिटी की, अच्छे लोगों के साथ में थोड़ा जो जहाँ अच्छे लोग बैठ के वहाँ चेयर पे बैठा, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ ऐसा ये नहीं सोचा कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे डॉक्टर ने बोला इसके बाद शराब पिएगा तो मर जाएगा, ये भी नहीं सोचा मैंने। पहला ही घूंट जैसा मेरा शरीर के अंदर गया दोस्तों, यकीन नहीं मानोगे 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर में मेरा पूरा कोटा वापस आ गया दोस्तों। मैंने मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि ये क्वार्टर पीने जाऊंगा मैं, वो भी 90 की। तुम दोस्तों ये मुझे इतनी हानिकारक होगी और ये मुझे वापस मेरे हो वही हालत पे लाएंगी, वही गटर का कीड़ा बनाएंगी मुझे, ये मुझे महसूस नहीं था दोस्तों। वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा, उससे भी डबल और ट्रिबल हुआ। वहीं पे मेरी हालत खराब हुई, फिर से वही हालत, चलना नहीं हो रहा था, वही जहाँ जिस बार में मैं शराब पिया वहीं पे गिरा पड़ा रहा। कहीं ना कहीं वहां से मेरा मोबाइल लिया, एक दो आदमी ने वहां से फोन लगाया मेरी दीदी को, ऐसी ऐसी हालत में एक एक बच्चा यहाँ पे गिरा है और इसकी हालत जो बहुत बेकार है, बहुत ज्यादा शराब पी ली। वो बोलते थे क्या इसने पहली बार शराब पी गया, ये तो जगह पे लुढ़क ही गया है। तो कहीं ना कहीं वो उसने ऑटो करके लाया, और वो भी पछताई, माँ के अलग हाल, घर वालों के, दीदी के अलग हाल।
कि वो सोचते थे आप भी आओ, तो ऑपरेशन हुआ है, 6 या 7 महीने तो हो गए हैं और इसने शराब फिर से चालू कर दी। अब इसको कौन बचाएगा? डॉक्टर ने भी बोल दिया था हॉस्पिटल में दोबारा लाना नहीं शराब पिया तो कौन बताएगा? उतने में दोस्तों एक सुंदर वहां पे घर पे आया, दीदी के घर पे आने के बाद में दूसरे दिन थोड़ा होश में आया। उसमें आने के बाद अकेला बैठा रोता था। अकेला बैठ के रो रहा था कि यार मैंने ये क्या कर दिया, जिंदगी का एक मौका मुझे दिया था। उस ईश्वर से भीख मांगने लगा, घुटनों के बल पे क्या बैठा और ईश्वर से मांगने, भगवान मुझे बचाओ। बस यही थी दोस्तों वहां तक की कहानी। उसके बाद वहां बैठने के बाद में दीदी ने एक सिर्फ मुझे मैसेज दिया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की एक संस्था है जहाँ शराब छूटती है। और एक मेंबर जो है हमारे, जो दीदी के यहाँ पे किराए से रहता है, उसका नाम भरत भरत की करके है, जो हमारे साथ कभी कभी जुड़ते हैं। तो दोस्तों उन्होंने मुझे मैसेज दिया था, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस, उन्होंने अपनी कहानी बताई थी। ऐसी ऐसी मेरी भी हालत थी, मेरी छूट गई, तो मैंने उनको बोला था मुझे भी छोड़ना है, मैं बहुत थक गया हूँ इससे, मुझे अब मरना नहीं है, मुझे जीना है। मैंने यही शब्द बोला था, उन्होंने मुझे तब फिजिकल यहाँ नागपुर की मीटिंग करवाई। दोस्तों यहाँ से होता है मेरा ग्रेटिट्यूड चालू। दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग दीदी ने मुझे खींच के लेके गई थी। मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, छोड़ने का मन था शराब, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग करना मेरा मन बिल्कुल नहीं था अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग करने का। दोस्तों खींच के लेके गई, जबरदस्ती से गया। वहां देखा दोस्तों पहले ही दिन कि कुछ बेंच डाले थे, कुछ अच्छे लोग थे यार शर्टिंग शूटिंग करके। एक चेयर पे जो चेयरमैन बैठे थे वो भी थोड़े अच्छे कच्चे, मतलब शर्टिंग शूटिंग करके अच्छे सांप के जैसे दिख रहे थे मुझे। मेरे दिमाग में जो मेरा शैतानी दिमाग था, मैंने सोचना चालू कर दिया, राहुल ये तुझे फंसाने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे तुझे कुछ ना कुछ ये जादू टोना ऐसा वैसा करा के कुछ ना कुछ तेरा इसमें शराब से दूर करने के, इसमें पैसा खाने के फिराक में है, ऐसा मुझे लगा था दोस्तों। लेकिन पहली बार वहां बैठा, सबने मुझे पहले आने के बाद गले लगाया दोस्तों। वो जो गले लगाया दोस्तों, वो इतना महसूस हुआ, इतना दिल को शांति मिली, मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने गले लगाया। मैं डायरेक्ट वहां जाके सामने जाके बैठ गया। जैसे चेयरमैन मेरे सामने, उनके सामने मैं सामने के चेयर में बैठ गया पहले इस पे। और चेयरमैन ने पहली बार मुझे प्रार्थना हुई दोस्तों, हुई ईश्वर की। तो दोस्तों प्रार्थना ली पहली बार मैंने, तो मन थोड़ा मेरा शांत हो गया। तो दोस्तों शांत होने के बाद में उन्होंने मुझे पूछा क्या तेरी शराब छोड़ने की इच्छा है? तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए विचार में आ गया। यार इन्होंने कैसा सवाल, मैं तो यार शराब छोड़ने के लिए आया ना। तो मैंने हाँ बोल दिया। मगर मैंने नहीं बोला, वो ईश्वर ने मेरे मुंह से निकाला। मैंने नहीं बोला था वो हाँ। मुझे ये भी याद है कि मेरे मुंह से वो ताकत थी, कुछ शक्ति थी कि उन्होंने मेरे मुंह से कहलाया थी कि मैं शराब छोड़ने के इच्छुक हूँ। तो बस बोले, बस इतना ही बहुत है बोले हमारे लिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के में बोले एक ही काम है, शराब छोड़ने की इच्छा खुद की होना। तो मैंने बोला हाँ मेरे मुझे शराब छोड़ना है, मैं इससे परेशान हो गया। तो दोस्तों मुझे सिर्फ 90 दिन 90 मीटिंग बताया गया था यहाँ पे कि तुझे 90 दिन 90 मीटिंग करना है और रोज डेली आना है, रोज मीटिंग करना है, सुनना है, कुछ बोलना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं शुरुआती में एक दिन का जो आधार बताया गया था वो तो मुझे पहले समझ में नहीं आता था, एक दिन का आधार क्या है ये आज समझ में आता है मुझे। तो पहले तो एक दिन का आधार बताया, सिर्फ 24 घंटे के लिए शराब नहीं पीना है। और शराब की कुछ थॉट आए तो कुछ खाना है, कुछ पीना है। जैसे हमारे साथ मेंबर जुड़े एक दिनेश भाऊ ये करके, उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा मदद किया। एक दिन दिन में कम से कम 10 बार उनके फोन आते थे, क्या है, क्या कर रहा है, कुछ खाया क्या, मीटिंग कर, ऑनलाइन मीटिंग जुड़ाते थे सब मेरे से लेके शाम तक। दोस्तों इतना गुप्ता के रख दिया उस झमेले में जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे, कि मुझे कम से कम 40 दिन तक शराब पीने की याद ही नहीं दिलाई उन्होंने। बहुत जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पावर है, ताकत है जो मेंबर की, वो मुझे उन्होंने उसके अंदर में कैद करके रख दिया। मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी उस तरफ जाने की, इतनी अच्छी सोसाइटी मेरी शुरू हो गई थी दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों 40 दिन अच्छे से मीटिंग किया। देवेंद्र दादा का भी ये मीटिंग में जड़ता था मैं जो नवजीवन ग्रुप की जो ये मीटिंग होती है इसमें भी मैं डेली आता था दोस्तों, सुनता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो सुनता था मैं एक कान से सुनता था, दूसरे कान से बाहर निकलता था। देवेंद्र दादा भी पहले से ही मैं जानता हूँ, देवेंद्र दादा को, भावेश दादा भी पहले से ही जुड़े हैं इसमें, दिनेश दादा भी है। और दोस्तों काफी सारे मेंबर है जो मैं उनको पहचानता था। और उन्होंने मुझे बहुत मदद किया था, बहुत हिम्मत दी थी। और कहाँ कहाँ मुझे संभाला था ये मुझे ही पता है और उनको ही पता है, क्योंकि एक बेवड़ी की कहानी एक बेवड़ा ही जान सकता है, या वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर ही मुझे पहचान सकते हैं। मैं कहाँ गलत हूँ, जहाँ मैं गलती करने जाता था वहाँ वहाँ बिल्कुल मुझे फोन आ जाता था मेंबर का
दिनेश भाई मेरे को 10 बार फोन करते थे दिन में, आज भी याद है। मैं कंटाल गया था उनसे कि इनका फोन आया तो मैं ऐसे मेरे मुंह से गालियां निकलती थी उनके लिए। साला इनका फोन आ गया यार, अभी ये मेरा 1 घंटा खराब करेंगे यार, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं टालने की कोशिश करता था, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो ताकत है जो मेरे साथ बनी थी, मैं उसको नहीं पहचान पाया दोस्तों। इतनी अच्छी ताकत थी कि मैं मुझे एक दिन के आधार पर 24 घंटे का बेवड़ा था। मैं नाली में तैरने वाला एक, दिन रात में नाली में तैरने वाला बेवड़ा, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे 24 घंटे के आधार पे शराब से दूर रखा था। लेकिन मुझ जैसा गधा इंसान उसको भी नहीं समझ पाया, उसको भी ठुकराया मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस। 40 दिन बाद यहाँ स्लिप हुआ था डबल में दोस्तों। कहीं ना कहीं एक घमंड, मुझ में जो एटीट्यूड था वो मैंने मेरा बाहर उभर के आया था। फिर से मैंने वही प्लान बनाया कि अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मुझे जरूरत नहीं है। जब मुझे बोला गया था कि मीटिंग से चीटिंग करना भी यहाँ उचित नहीं है, फिर भी मैंने वो उनका कान के बाहर डाल दिया। ये कान से सुना, वो कान से छोड़ दिया। फिर से वही हाल मेरे चालू हो गए होना। फिर तो इतनी ज्यादा क्षमता में मेरी शराब बढ़ गई कि पूछो ही पूछो मत। फिर मैं दिनेश भाई के फोन नहीं उठाता था, उनको बहाने करता था, और मीटिंग नहीं आता था। मीटिंग छोड़ने की मतलब कुछ ना कुछ बहाने ढूंढता था कि मैं यार ऐसा हूँ, मैं उधर हूँ, मैं तबीयत नहीं है मेरी बराबर, मैं काम से गया हूँ, मैं ट्रिप मारने गया हूँ। ये बहाने चालू हो गए दोस्तों मेरे कहीं ना कहीं। तो दोस्तों यही बहाने हैं तो मेरी शराब की जो क्षमता है वो बढ़ाने लगी। बड़ा इतना पागलपन, इतनी सूजन आ गई थी, चेहरा फूल गया था। हाँ, पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। ऑपरेशन की जगह पे जो जहाँ ऑपरेशन हुआ था वहां दर्द हो रहा था दोस्तों। तड़प रहा था, लेकिन शराब पीता था तो अच्छा लगता था, और ज्यादा शराब पीता था। जैसी उतरी वैसी चढ़ाओ, जैसी उतरी वैसी चढ़ाओ, यही काम था मेरा दिन भर। जितने भी पैसे कमाता था वही गमा देता था। कहीं ना कहीं जहाँ काम करता था वहां चोरी भी करने लग गया था। जिसकी गाड़ी चलाता था उसका डीजल चुराना, ये करना वो करना शराब के लिए। कुछ ना कुछ जहाँ जहाँ काम करता था वो बच्चे, जो स्कूल के बच्चे छोड़ता था, शराब पीता रहता था दोस्तों। एक निब मेरी जेब में पड़ी रहती थी दोस्तों। को ये भी नहीं सोचता था किसी पेरेंट को अगर बात आ जाए, अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाए, अगर किसी बच्चे को हानि भी पहुंच जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये भी नहीं सोचता था दोस्तों। इस तरह शराब के लत में मैं पागलपन में के दौर पे गुजरा दोस्तों। लेकिन ईश्वर की कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की संगत है कि वो शराबी पन में भी मेरे साथ में थी। वो ताकत जो आज भी मैं महसूस करता हूँ, उस दिन की बात है, मुझे आज भी पता है। फुल पी के मैं गाड़ी चला रहा था, पूरे बच्चे मेरे गाड़ी में बैठे थे, मुझे होश भी नहीं था। मेरी गाड़ी फुल स्पीड से रोड से जा रही थी, फुल ट्रैफिक से। लेकिन ईश्वर की कृपा थी उस दिन की, मेरे हाथ से कोई हादसा नहीं हुआ। सीधा स्कूल में बच्चे छोड़े दोस्तों। उसके बाद में मैं वही गिर गया, बच्चे छोड़ते छोड़ते सबने देखा। लेकिन जो मेरे जो मालिक था, जिसकी इधर काम करता था मैं, उसने मुझे उठा के घर में लाया गुच्छा छुपा के। और ये बात जो फैलनी थी वो नहीं फैलने दी। और उस दिन की बात मुझे आज भी याद है कि उस दिन अगर मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता या कुछ हो जाता तो बहुत सारे लेने के देने, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेरे ऊपर वो साथ था, वो ईश्वर का भरोसा था। जो मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वो 40 दिनों में किया था, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर ने वो प्यार मुझ पे 40 दिनों में दिखाया था, उस प्यार की ताकत थी मेरे साथ, इसलिए मैं उस दिन बचा था दोस्तों। उस दिन के बाद में दोस्तों दिनेश भाई को फोन लगाया। दिनेश भाई ने मुझे बोला कि राहुल कुछ नहीं होता, एक बार स्लिप हुआ है, फिर से उठ, फिर से थोड़ी अपनी मानसिकता जगह पे ला और फिर से अल्कोहलिक्स एनोनिमस को ज्वाइन कर। दिनेश वो को मैं बोल रहा था नहीं यार नहीं होऊंगा मुझसे। देवेंद्र दादा से भी बात हुई थी तब मेरी, नहीं होऊंगा, मैं जान दे देता, मैं पंखे को लटकने ये भी गया था 2-3 बार। लेकिन मैं मुझे वो भी ताकत नहीं था, एक नंबर का फट्टू इंसान था मैं, मरने को भी डरता था। शराब भी चाहिए थी, मौत भी नहीं चाहिए थी, दोनों तरफ दोनों तबले पे मेरे हाथ थे दोस्तों। আমার মনে कहीं ना হচ্ছে कहीं হজবর বিহার বলে। मेरे घर वा, मेरे घर वाले तो अलग से ही परेशान हो गए थे। और उन्होंने भी छोड़ दिया था कि अब ये मर जाए तो अच्छा है, हार मान ली थी उन लोगों ने। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की संगत है कि दोस्तों उस दिन से डबल फिर से सोब्राइटी चालू किया। आप जितने भी मेंबर है उन्होंने मुझे मदद किया उस दिन से दोस्तों। एक एक दिन के आधार पे पहली बार पहली मीटिंग किया, पहले फिजिकल में गया, 40 दिन बाद में जो भी पहली मीटिंग किया फिजिकल में गया, वही गया जहाँ पहले दिन गया था, वही डबल वही मीटिंग में गया। वही चेयरमैन साहब थे, वही लोग थे दोस्तों। फिर से गया, उन्होंने पूछा कि कैसे क्या स्लिप हुआ। मैंने बोला मुझे नहीं पता। तो बोले तूने पहला कदम स्वीकार किया था। मैंने बोला ये पहला कदम क्या है, तो वो चेयरमैन ने बोला था मुझे, अरे तुझे पहला कदम ही नहीं पता तो तू कैसे शराब से दूर है, इस बीमारी से तू कैसे लड़ सकता है, बोले जो तू पहला कदम ही तुझे पता नहीं।
तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं मुझे भी थोड़ा एक ज्ञात आया, तो कोई मेंबर को फोन लगा था, तो जैसे दिनेश वो को तो फोन लगा था, बोले दादा ये पहला कदम क्या है? तो बोले पहला कदम स्वीकार करना है कि मैं शराब के सामने बेबस हूँ और इसने मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी थी। तब जाके मैंने वो पहला कदम लिया दोस्तों। कहीं ना कहीं उससे मैंने काम के थोड़े दिन उसको पढ़ा मैंने, जब तक कि मेरे दिमाग में नहीं बैठता तब तक के दोस्तों मेरे मुझसे खाना नहीं होता था। एक रोटी आधी रोटी खाता था। शराब की बहुत ज्यादा थी कि बहुत थॉट्स आते थे कि जाऊँ यार शराब पी लूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिम्मत, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जो ताकत थी वो मुझे नहीं जाने देती थी। मेरे कदम कभी भी शराब की तरफ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस के हाथ थे जो वो बेड़िया बोलते हैं ना, वो बेड़िया थे, मेरे हाथ पूरे बांध के रखे थे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने। इस तरह मुझे सपोर्ट किया ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने दोस्तों। और उस दिन के बाद से पहला कदम लिया दोस्तों। उस दिन से एक एक दिन के आधार पे सोब्राइटी मेरी बढ़ती गई दोस्तों। और लगभग उस सोब्राइटी में मुझे बहुत से मतलब प्रॉब्लम भी आ गए। जैसे मेरे घर में बहुत से झगड़े, और कहीं ना कहीं मेरे और मेरी बीवी के भी बहुत से झगड़े होते थे। कहीं ना कहीं एक मेरा जो घमंडी किस्म का इंसान था ना मैं पहले, वही एक घमंड मेरा जो पैदा होता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार देख, मैं अब तो शराब अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ। मुझे घमंड था उस बात पे कि यार देख, मैं शराब से दूर हूँ। मैं घर वालों को ठतन बताता था कि आज मैं शराब नहीं पीता, तो मेरे इच्छा के अनुसार सब होना चाहिए घर का। मैं बोलूंगा यहाँ बैठ तो बैठना चाहिए, मैं बोलूंगा उठ तो उठना चाहिए, मैं बोलूंगा कि ऐसा है, ऐसा करना पड़ेगा तो ऐसा करना ही पड़ेगा। मेरा बच्चा जो है मुझसे डरता था। मुझे ऐसा लगता था कि सबको मेरे मेरे से डर लगना चाहिए कि आज मैं शराब नहीं पीता हूँ, आज मैं सुधर गया हूँ। सबको मेरे हाथ के नीचे सबका बाप बनने चला था। हाँ, मेरे बाप को तो कभी मैंने पूछा नहीं, लेकिन सबका बाप बनने चला था मैं घर में। दोस्तों कहीं ना कहीं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये भी बताया गया था मुझे कि धैर्य रखो, श्रद्धा और सबूरी से थोड़ा इस पे विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन मैंने वो भी नहीं किया। कहीं ना कहीं मीटिंग करने जाता था दोस्तों, सबसे पीछे बैठता था कि ताकि मुझे कोई शराब सॉरी शेयरिंग ना दे पाए, और ना ही मैं मेरी सच्चाई जो है वो मैं बता पाऊँ, क्योंकि डरता था मैं मेरी सच्चाई बताने को। आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी ताकत मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दी, सच्चाई बोलने की। जो बोलते हैं ना, एक बेवड़े की कहानी, बेवड़े की जुबानी। आज मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आज ये हिम्मत है मुझमें, नहीं तो मुझ में ये हिम्मत भी नहीं थी। मुझे पता है मैं सबसे पीछे बैठता था, शेयरिंग ना आए कुछ भी बहाना करता था, मोबाइल छानते रहता था, वहां पे कुछ नहीं सुनता था, कोई लेन देन नहीं था मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस से। मुझे सिर्फ शराब से दूरी, इतना ही याद था कि मुझे शराब से दूर रहना है बस। अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या बोलती है, और मुझे जो स्टेप बताए गए आज, आज मैं समझता हूँ उस स्टेप को। तब नहीं समझता था स्टेप क्या होते हैं यार, इसको भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ मेंबर के फोन आते थे, मैं नहीं करता था मेंबर को फोन। मुझे मुझे ऐसा लगता था मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत इनको है, ये फोन करेंगे मुझे। तो कहीं ना कहीं एक घमंड था मुझ पे। इसकी भी सजा मैंने भुगती है यहाँ पे। जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस से सीखा दोस्तों। सही में जितनी पटकनी मैंने शराबीपन में खाई थी, उससे भी डबल ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में खाई। दोस्तों खाने के बाद में भी एक हिम्मत थी, वो ईश्वर का साथ था और आप भाई की संगत थी। उसमें से भी मुझे बचा के निकाला। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए दोस्तों मेरे साथ, तो कि यकीन नहीं मानोगे कि किसी को बताओ ना, सच में दोस्तों यकीन नहीं करोगे कि कितने सारे प्रॉब्लम आए मेरी जिंदगी में। ये सोब्राइटी में 19 महीने की जो मेरी सोब्राइटी है, उसमें मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम आए दोस्तों, लेकिन ईश्वर के चमत्कार जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बताए गए थे, जो मैंने दूसरे के मुंह से, जबान से सुने थे, एक मेंबर के जबान से सुने थे कि ऐसा ऐसा ईश्वर का चमत्कार होता था, तब मैं हंसता था उस पे। यार ईश्वर भी कोई चमत्कार करता है? ईश्वर कहाँ है, दिखता तो नहीं है किसी को, तो हंसता था दोस्तों उस पे। लेकिन जब मेरे साथ हुए, जब मैंने वो महसूस किया कि वो चमत्कार वो ईश्वर ने ही कर सकता है, ये कोई नहीं कर सकता, जब मैंने देखा, और जब मुझे जब मैंने ये शेयर किया मेरे मेंबर के साथ, मतलब कोई भी एक मेंबर के साथ, जब उसने बताया कि देख राहुल, ये तेरी सोब्राइटी में ये सब होने वाला है, और यहाँ से तुझे सिर्फ ईश्वर निकाल सकता है, तुझे प्रार्थना रखनी है तेरे साथ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी बातें मैं मानने लगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर की हर बात मानने लगा। तो दोस्तों समझता कुछ नहीं था, ये पढ़ना लिखना सब मुझे यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने सिखाया। कैसे पढ़ना है, पढ़ने के लिए मेरी थोड़ी मतलब डर लगता था मुझे, यार पढ़ो कैसा पढ़ूंगा मैं। हाँ, तभी तो साला स्कूल नहीं गया, स्कूल तो आधे से छोड़ दिया मैंने, पढ़ाई भी नहीं किया। सच में दोस्तों पढ़ने का मुझे शौक नहीं था, मैं स्कूल में भी पढ़ता नहीं था, लेकिन आज भी इतना पढ़ता हूँ ना मैं, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की देन है मुझे, तो उस ईश्वर की कृपा है कि आज भी पढ़ता हूँ। ज्यादा इंग्लिश भी नहीं समझता, लेकिन पढ़ने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, लेकिन हो जाता है कहीं ना कहीं। जो मानसिकता है आज मेरी मेरे साथ है,
आज अच्छी और सच्ची एक लगन है ये 19 महीनों में। आज सच्चाई के साथ लड़ता हूँ, चोरी नहीं करता हूँ। जितनी भी पहले चोरियां की है उसको जान दो, जो हुआ तो हुआ, उसका पछतावा मुझे आज भी है। और वो जो भी जितनी भी गलतियां करके आया हूँ मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, उससे जितनी भी गलतियां मैं सुधार सकता हूँ मेरे हाथ से, वो मैं सुधरने की कोशिश करता हूँ। ईश्वर से ताकत मांगता हूँ पहले, मैं खुद नहीं करता हूँ। खुद मैं कर भी नहीं सकता। ईश्वर को पहले मदद मांगता हूँ, ईश्वर मुझे इससे निकाल, चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ईश्वर कोई ना कोई रास्ता देता है। पिछले बार घर में मेरे झगड़ा हुआ था दीदी और मेरे जीजा का। बहुत बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था, तो डिवोर्स पे आ गई थी बात। तो मेरी दीदी घर छोड़ के निकल गई थी, मोबाइल नहीं लेके गई थी। पूरा मैंने नागपुर का एरिया छान मारा दोस्तों, मेरी दीदी नहीं मिली थी। कहीं ना कहीं मैं तालाब वाला भी ढूंढ लिया था, यहाँ तक कि सिचुएशन मेरी पहुंच गई थी। बहुत परेशान था उस दिन। अपने नवजीवन इंडिया के ऑनलाइन मीटिंग जो मैं डेली करता हूँ, उस दिन नहीं किया था दोस्तों मैंने। वही टेंशन के मारे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं दोस्तों मैं शराब की ओर बढ़ने लगा था। तो भगवान की कृपा देखो दोस्तों, वहां मेरे साथ ऐसा एक आपका बहुत ही चमत्कारी बात है। अगर मैं बताऊंगा ना आप समझ जाओगे सब। कि दोस्तों जैसे मैंने ईश्वर से हाथ जोड़े, ईश्वर बोले मुझे कोई रास्ता दो, मेरे पास रास्ता नहीं है, मैं हार गया हूँ। तो जैसे मैंने हाथ जोड़े दोस्तों, यकीन नहीं मानोगे, मेंबर का फोन मेरे मोबाइल में बजा। दिनेश भाऊ ये करके, दिनेश भाऊ ने बोला राहुल तू मीटिंग नहीं आया आज। मैंने बोला नहीं दिनेश भाऊ नहीं आया। उसने मेरी आवाज सुन ली। दिनेश भाऊ सीधा उन्होंने बोला मुझे मेंबर ने कि क्या प्रॉब्लम क्या है। सीधा बोला तो मैंने बोला यार ये मेरे मन की बात जो है इनको कैसे पता। तो देखो दोस्तों ये एक चमत्कार है, जो मेरे मन में चालू था उनको था, उन्होंने मुझे पहचान लिया, मुझे पकड़ लिया कि ये कुछ ना किसी मुसीबत में है। तो दोस्तों उसने बोला, उन्होंने मुझे पूछा और मैंने उनको बताया ये सिचुएशन। अरे कुछ नहीं राहुल बोले, कुछ नहीं होता, ईश्वर से प्रार्थना कर हो जाएगा सब बराबर, बोले तेरी दीदी वापस आ जाएंगी। दोस्तों 12 घंटे हो गए थे, दीदी को नहीं आए थे, रिपोर्ट देने की बात चालू थी दोस्तों, सब जगह ढूंढ लिया था कहीं ना कहीं। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ताकत और ईश्वर की कृपा जो मुझ पर बनी थी, वो मेरे साथ थी। ईश्वर मेरे साथ उस दिन भी था दोस्तों। जैसे दिनेश भाऊ ने बताया तीसरे कदम की प्रार्थना के लिए राहुल ले ले, उन्होंने प्रार्थना सेंड किया। और जैसे मैंने दोस्तों प्रार्थना लिया, प्रार्थना जैसे एंड नहीं हुआ तो दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, मेरी दीदी मेरे यहाँ दरवाजे पे खड़ी थी, रोते रोते आई थी वो। तो मुझे दोस्तों मैंने वैसे ही मोबाइल मैंने वहाँ किया और भगवान से सीधा घुटने के बल पे उनसे बहुत बहुत आभार माना, आभार किया उस ईश्वर का और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। और दिनेश भाई को वैसे फोन डाला, दिनेश भाई बोला ऐसी ऐसी बात हुई। दिनेश भाई बोल देख बोले एक चमत्कार है तेरे साथ, तेरी सोबराइटी अच्छी है बोले राहुल, तू तेरे साथ बरकरार रहेंगी बोले तेरी सोबराइटी, तू अच्छे से काम करेगा। तो दोस्तों ये एक चमत्कार, ऐसे छोटे मोटे चमत्कार मेरे साथ बहुत से हुए हैं दोस्तों। सही में दोस्तों आज मुझे लगता है कि एक ही रास्ता है ये जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, जो मुझे शराब से भी दूर रखता है। हालांकि मुझे शराब से भी दूर रख रहा है, लेकिन बाकी जो समस्याएं हैं, जो मैं गलतियां करके आया हूँ, जो मैं गलतियां कर बैठा हूँ शराबीपन में, उससे भी मुझे छुटकारा दिलाने में मदद करता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। इसके स्टेप बताए गए हैं, इसके कुछ ट्रेम्बल्स है, कुछ भी है जो हम पढ़ते हैं, उसके माध्यम से मेरे जीवन में वो लागू होते हैं मुझ पे। और कहीं ना कहीं मैं उसको पढ़ता हूँ ना, तो मैं खुद पे लेता हूँ उसको, खुद तो महसूस करता हूँ उस, जब मैं प्रस्तावना पढ़ता हूँ या कार्यक्रम प्रक्रिया पढ़ता हूँ या कदम पढ़ता हूँ या परंपराएं पढ़ता हूँ, तो उसको मैं महसूस करता हूँ, पता नहीं कैसे करता हूँ, लेकिन वो हो जाता है मेरे अंदर से महसूस। और मुझे लगता है यहाँ मैं गलत हूँ, तो यहाँ मुझे ये कदम कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगा दोस्तों। नहीं समझ में आता, मेरे समझ में नहीं आता तो मैं मेंबर से पूछ लेता हूँ, या दिनेश भाऊ को फोन कर लिया, देवेंद्र दादा को फोन कर लिया, या भावेश भाऊ को, किसी को भी फोन कर लेता हूँ। और देख लेकिन करता हूँ तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर को ही। बाहरी दुनिया मैंने छोड़ दी। जो मेरे दोस्त थे जो शराबी है, उनका कॉल भी मैं रिसीव नहीं करता। जहाँ तक कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे बताया गया है, जहाँ ऐसे प्रोग्राम हो जहाँ शराब आसानी से मेरे हाथ में आ सकती, ऐसे भी मैं कुछ काम करता ही नहीं। जहाँ शादी है तो ऐसा लगता है यार मेरी शराब, मैं जाता हूँ खाने के टाइम पे, खाना खा के जल्दी से मैं फटाक से अपने घर आ जाता हूँ। पहले मीटिंग, घर काम मीटिंग, वन डे एट ए टाइम, एक दिन के आधार पे मुझे 3 काम करना है, घर काम और मीटिंग। ये काम मैं पहले ध्यान में रखता हूँ। सवेरे उठने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन मेरा शराब से बचा के रखना, बस आज का दिन ईश्वर। शाम तक में, शाम में आया दोस्तों 7 बजे, सॉरी 8:30 बजे की मीटिंग रही थी अपनी नवजीवन की। उसमें ज्वाइन 8 बजे से शुरू हो जाती है मेरा प्रार्थना करना, ईश्वर मीटिंग में ज्वाइन करने की ताकत दो, और जितने भी भाई यहाँ शेयर करते हैं उनको सोच समझने की मुझ में क्षमता दो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ना, उसका ही
अच्छा परिणाम मुझे मिलता है। आज देखता हूँ दोस्तों, मेरी सोब्राइटी को 19 महीने पूरे हुए एक दिन के आधार पर दोस्तों, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि यार सच में मेरे 19 महीने, आज पहली बार मैं 19 महीने 10 साल के शराबी जीवन, हालांकि 10 साल से ऊपर का है, लेकिन मुझे ज्यादातर याद नहीं, तो मैं 10 साल पकड़ लेता हूँ राउंड फिगर। 10 साल के इसमें मैंने यार इतनी सोब्राइटी नहीं देखी यार। सच में अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसी संस्था ही नहीं दिखी, ना ही कभी सुना था, और ना ही मुझे ऐसा ऐसा लगा था कि आज जिन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ ना मैं, अच्छे लोग है सब, जो शराब नहीं पीते, जो अच्छी बातें करते, अच्छे ज्ञान देते। और आज मेरे दोस्त भाई है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने भी है शराब नहीं पीते, और अच्छे के परिवार से रहते हैं। आज अच्छे परिवार में उठता बैठता हूँ दोस्तों। और जहाँ भी शराबी दिखता है मुझे ऐसा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक चिट्ठी है, जिसमें मैं किसी का भी नंबर लिख के अपना अल्कोहलिक्स एनोनिमस का उसके जेब में डालने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। कहीं ना कहीं मदद करने की एक क्षमता तो मुझे पैदा हुई है। हालांकि मैं किसी की मदद नहीं करता था, और ना ही मेरी मानसिकता थी, लेकिन आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे ये तो सिखाया, आज मैं मदद करता हूँ दोस्तों। और उस मदद का फायदा मुझे होता है, जितनी मैं उनकी मदद करता हूँ, जो मुझे शांति मिलती है ना, मेरा मन जो खुश होता है ना किसी की मदद करके, तो दोस्तों वो खुशी मुझे होती है, उसका परिणाम है ना मेरे परिवार वालों को मिलता है। आज मैं खुश हूँ तो मेरा परिवार खुश है, मैं हंसता हूँ ना तो मेरी बीवी मेरा बच्चा हंसता है। मेरा बच्चा जो जो अभी आज 4 साल का है, मैंने उसको 3 साल, हाँ 3 साल तक के उसको मैंने गोद में नहीं लिया था। एक बार लिया था तो मेरे हाथ से गिर गया था शराब के नशे में, 3 महीने का था वो। 3 महीने के इसमें मैंने उसको गिराया था, लेकिन तभी भी ईश्वर की कृपा थी, और आज भी ईश्वर की कृपा है। आज मेरे बगैर वो रहता नहीं, आज पापा जहाँ जाएंगे वहां वो आता है। अब उसके पापा उसको 2 मिनट भी नहीं दिखे ना, तो भी उसको ये नहीं, उसको पता है मैं मीटिंग करता हूँ, उसको पता है मैंने 4 साल का लड़का है, उसको पता है। वो मुझे याद दिलाता है कभी कभी, पप्पा तुम्हारी मीटिंग है। मैं बोलते डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बोलती मैं चला जाता बोलते बाहर। आज भी उसको बोला बेटा मेरी मीटिंग है, मुझे बोला 10 बजे तक के डिस्टर्ब नहीं करना, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग कर रहा हूँ। तो वो समझ गया, देखो वो निकल गया तो अभी तक के आया नहीं। वो बिल्कुल वो अपने मम्मी के साथ वो बिल्कुल 10 बजे आएगा। यही एक एकता है, यही एक ताकत है ईश्वर, वो ईश्वर की और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक श्रद्धा। मेरे लिए नहीं बनी है, ये मेरे परिवार के लिए भी है। आज मैं सोबर हूँ, आज मैं शराब से दूर हूँ, लेकिन खुश मेरा परिवार है। वही खुशी है, उनकी खुशी की वजह से आज मैं खुश हूँ। आज मेरी माँ है, मेरी माँ से मैं रोज बात करता हूँ, एक भी दिन सुना नहीं है। उसकी हर तो पूछता हूँ माँ क्या होना, घर में क्या नहीं है, कुछ लगता क्या, कुछ पैसे दूं क्या, मेरे पास नहीं रहे तो भी चलता। मैं ये नहीं सोचता मुझे पैसे की आज लालच नहीं है, मैं लालची किस्म का इंसान था, जिससे 40,000 रुपये महीने के कमाता था, तभी भी मेरे पास 1 रुपया नहीं बचता था। आज 15,000 रुपये ईमानदारी के कमा रहा हूँ। सच में बोलता हूँ, भाड़े के रूम पे रहता हूँ, किराए का रूम है, मेरा मकान है, उसका घर गाँव में है, लेकिन यहाँ नागपुर नहीं छोड़ना है मुझे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ में ये नागपुर में रहना है, ये मैंने तय कर लिया है। सामने ईश्वर की इच्छा, सामने सब ईश्वर पे छोड़ा है। ईश्वर मुझे किस तरह रखेगा ये नहीं पता। आज 15,000 रुपये में सब मेंटेनेंस करके दोस्तों, मेरा परिवार का सब सब इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ उनको घूमना है कुछ भी करूंगा मैं, 10 बच्चे से पैसे लेके आऊंगा। कल घूमना था, कल एंगेजमेंट थी, मेरी बीबी ने बोल दिया कि आज हमको घूमने जाना। आज पहली बार बोली जीवन में, तुम इतने साल शराब पिए बोले, तुमको झेला बोले मैंने, आज मैं मेरी एक कामना पूरी करो बोले कि आज कहीं ना कहीं घूमने लेके चलो। दोस्तों मैंने कहीं से भी पैसे लाए, लेकिन उनको लेके गए, एक अच्छा लगा। वो खुशी मुझे ही हुई। घर में वापस आया तो इतना खुश हो गया मैं यार कि राहुल तूने एक अच्छा तो काम किया यार। मैं तेरे परिवार को, जो तेरे साथ, तू तो नाली में रेंगता था, लेकिन तेरे साथ वो भी तेरे पीछे पीछे रेंगते थे, उनको तो आज तूने अच्छा जीवन दिया यार। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं इसके बारे में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का और ईश्वर का, जो ईश्वर ने मुझे ये रास्ता दिया, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस। वो दीदी ने भी, मेरी जो बहन है उसने भी बहुत मदद किया मुझे। उसका उसका प्यार था मेरे लिए, इसलिए उसने मदद किया। उसने मन्नतें भी मांगी मेरे शराब के लिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले उसने की मन्नतें भी, वो मन्नतें भी पूरी कर रही। चाहे उस मन्नतों के लिए उसका कितना पैसा खर्च व्यर्थ हुआ, वो भी मैंने देखा। मुझे दोस्तों यही है एक सोब्राइटी मेरी। आज 19 महीने भी पूरे हो गए, 19 महीने में जो जो मेरे साथ हुआ वो अच्छा ही हुआ दोस्तों, बुरा कुछ भी नहीं हुआ। और बुरा होता भी तो भी मैं अच्छा ही मानता हूँ उसको, क्योंकि मैंने इतने जनों का बुरा करके यहाँ आया हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। और आज मेरा थोड़ा सा बुरा हो जाए तो मेरा क्या जाएगा, ये भी मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ही सिखाया, ये मैं सीख के नहीं आया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस सुनते गया, सिर्फ सुना, सीखा, कहीं ना कहीं गलत है वो आज स्टेप किया करा, स्टेप करना नहीं आता, सिर्फ पढ़ता हूँ मैं। मुझे इतना समझता है कि ये क्या काम है था, किसी से पूछ लेता हूँ, सीधी सी बात है। नहीं समझा ना, भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ, ईश्वर आप संभाल लो, मेरे से नहीं होता, वो संभालो, संभाल लेता है वो। हर मुसीबत से वो निकालता है मुझे। मुझे पता है, छोटी से छोटी मुसीबत से उसने निकाला। मैंने गाड़ी लिया था 3 लाख की, वो गाड़ी में मैं फंस गया था।
कहीं ना कहीं उसके डॉक्यूमेंट्स पास नहीं हो रहे थे मेरे पास। अभी ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की शुरुआती भी 1 साल का सोबर था मैं, तब की बात है। तो दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करते करते और मेंबर से, जैसे दिनेश भाऊ ने इसमें भी मेरी बहुत मदद किया। सिर्फ मदद मतलब मानसिकता से मदद किया, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर के खातिर मदद किया। उन्होंने सिर्फ मुझे प्रार्थना करवाई, कुछ स्टेप है उसकी करवाए। तो दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, वो सामने वाला गाड़ी खुद आके लेके गया मेरे घर के पास से। इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि उसका ही फोन आया वापिस, मैंने फोन नहीं किया। वो बोले भैया, बोले एक काम करो, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पास नहीं हो रहे, तो मैं बोले गाड़ी वापस लेके आता हूँ। जो आदमी मुझे, वो जो गाड़ी वो ऑनर था, वो मुझे गाली देता था कि जा, तेरे से जा, जो होता कर ले, तेरे से जो करना है कर ले, लेकिन मैं गाड़ी लेके नहीं जाता, मैं पैसे वापस नहीं जाता। वो खुद होके फोन लगा के यहाँ मेरे घर पे, मेरे जीजा जी के घर पे आके यहाँ से गाड़ी उठा के लेके गया। वो भी नकदी पैसे दे के पूरे। जहां मेरा नुकसान था, जो होना था वो हो गया मेरे हाथ से। लेकिन जो भी उससे जितने लिए थे उतने पैसे वापस कर दे। एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ताकत और ईश्वर की कृपा से, यही मेरा ग्रेटिट्यूड। आज मैं, जो भी मेरे साथ हुआ, एक सच्चाई, मुझे अच्छी शेयरिंग नहीं करना है यहाँ पे, मुझे एक सच्चे मन की, एक सच्ची शेयरिंग करना है। आप भाई को जो भी मैं मैसेज दूंगा, आज मेरी सच्चाई थी, जो मैंने बोला एक एक क्षण में मेरी सच्चाई है आज दोस्तों। कुछ झूठ नहीं बोला, और मुझे झूठ बोलना भी नहीं है, क्योंकि मैंने झूठ बोल के देखा, झूठ में मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। सब लोग मुझे हंसते थे कि एक नंबर का झूठा किस्म का इंसान है। आज नहीं बोलते, आज जो भी बात है वो सच्चे मुंह पे बोलता हूँ। जो मैंने किया है गलतियां, उसकी सुधारने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। मैंने स्टेप दिया है मुझे सुधारने के लिए, कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं बोलता हूँ मुझे बहुत समझता है, कुछ भी नहीं समझता है। सिर्फ इतना बताया मुझे कि स्टेप मुझे मेरे जीवन में लागू है, मैं करता हूँ। कैसे करता हूँ ये नहीं, वो ईश्वर मुझे ताकत देता है। मैं मानता हूँ, उस ईश्वर को मानता हूँ, क्योंकि नहीं मानता था मैं ईश्वर को थोड़ा सा भी नहीं मानता था, ईश्वर सा भी। आज मानने लगा हूँ। ये 19 महीने में मुझे जो ईश्वर ने दिया ना, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस से आने के बाद, वो मुझे नहीं मिलने वाला था। आज मेरी फोटो लगी रहती थी, और फोटो में एक हार लगा रहता था, और मेरे बीवी और बच्चे उस फोटो को देख 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 के रोते रहते थे आज। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के वजह से आज मैं जिंदा हूँ, और आज दोस्तों सुखी और समाधानी और शांति पूर्वक दिन बिता रहा हूँ दोस्तों। बहुत बहुत ही आभार है अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये नवजीवन ऑल इंडिया ग्रुप का, और आप सब भाइयों का, कि आज के दिन में शराब के उस जहरीले घुट से दूर हूँ। और ईश्वर का भी आभार हूँ, ईश्वर ने मुझे आज तक संभाल के रखा। और यही कृपा या और प्रार्थना यही करूंगा कि कल का भी दिन मेरे लिए यही आए। शायद पता नहीं, ये प्रोग्राम तो अपना एक दिन का है, आज का सोचना है मुझे, लेकिन ईश्वर को मैं एडवांसली दे देता हूँ। ईश्वर मेरे साथ है, मुझे ये पक्का गारंटी है, क्योंकि आप लोग भाई सब मेरे साथ जुड़े हो। आप मेरे, मुझे आज सगा भाई तो नहीं मेरा मर गया, लेकिन आज मुझे सगे भाई की याद नहीं आती अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, क्योंकि आप भाइयों का प्यार ही इतना बड़ा है कि मेरा परिवार ही है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। बस दोस्तों मेरा जो ग्रेटिट्यूड है, ये मुझे जो भी दिया था आज का टॉपिक, उससे मैंने शेयर करने की कोशिश किया। बाकी सब मेरे जीवन से जो जुड़ा था वो आप सब भाई को मैंने बताया। कुछ मुझसे अगर गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो क्षमा करना दोस्तों। और नए भाइयों को एक ही मेरा कहना है कि यार देखो, मेरे साथ जो हुआ है, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके, वो जो भी नया मेंबर है हमारे साथ जुड़ा है, तो आते रहने से ये सब होता है दोस्तों। यार ईश्वर की कृपा रहती है, अगर हम अच्छे से काम करते हैं। तो बस यही कहना था। भावेश दादा, आपने बोलने का मौका दिया, आप सब भाई ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद।